हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्कूल कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो भी बच्चे क्लास 8th में है या फिर 9th में है और CHS में पढ़ना चाहते हैं, तो CHS में पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, CHS के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। कैसे करनी है इसी के बारे में हम बात करें यहाँ पर कि BHU CHS में 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको देना होगा स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SET 2024 और उसके लिए आपको करनी होगी तैयारी, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता है। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं 3-4-5 महीने आपको लग करके बहुत मेहनत से जोरदार तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो इस लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे यहाँ पर कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, ताकि आप वहां पर जाकर के जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आप फेल होने की चांसेस बहुत कम से कम हो। अब ये कब हो पाएगा, जब आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाओगे और खुद को सुधारते जाओगे, तभी हो पाएगा। तो चलो इसमें हम लोग यही बात करते हैं कि तैयारी कैसे करेंगे क्लास 9th की। जो भी बच्चे भाई अभी अगर आप क्लास 8th में हो और अगर आप सपना देखते हो CHS में पढ़ने की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आप इसे देखना और इसमें जो भी बताया जाएगा अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि 99% श्योरिटी है कि आप जरूर, अगर पूरा जो कही गई इसमें जो बातें हैं अगर इसको आप फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आप 99% आप मतलब एक सीट आप सिक्योर करने के उस राह में बढ़ जाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और क्लास 9th के तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि CHS यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल में जो पढ़ने का आपका सपना है उसको आप कैसे पूरा करोगे। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं, पेपर पैटर्न। ठीक है, तो पेपर पैटर्न के बारे में आप लोग आई होप कि जानते होंगे और जो भी बच्चे अभी नए हैं जिनको नहीं पता है तो थोड़ा सा हम उनको भी बता देते हैं। तो पेपर पैटर्न में बच्चों होता क्या है कि आपसे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने सब्जेक्ट से? 5 सब्जेक्ट से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? तो वो आपका यहाँ पर वो होगा हिंदी। ठीक है, हिंदी होगा, और क्या होगा? अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, और क्या होगा आपका यानी कि साइंस होगा, और क्या होगा यहाँ पर सोशल साइंस होगा। ठीक है, क्या होगा? सोशल साइंस होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैथ्स हो जाएगा। तो आप देखो कितने सब्जेक्ट्स हो गए, हिंदी हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस, मैथ्स हो गया। ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप कहीं ना कहीं 6 में भी, 7th में भी, 8th में भी आप पढ़ते ही पढ़ते हो। हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है आपको, NCERT अगर आपका चलता है तो NCERT में हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी पढ़ाया जाता है आपको वहाँ पर, आपको फिर सोशल साइंस में और सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको कराया ही जाता है। वही सारी चीज़ यहाँ पर जो है क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब आप पेपर देखोगे, आप PYQ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं यहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने क्लास 6 में पढ़े हैं, 7th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं। मैक्सिमम सारे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? 8th से आ रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बाहर से भी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी हम थोड़े थोड़े बुक्स की भी चर्चा कर लेंगे। तो देखो हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। देखो स्ट्रेटेजी तो मैं बता ही दूंगा, सबसे पहले बुक्स देख लेते हैं कि कौन कौन से बुक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चों नो नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप यहां पर समझो कि अगर नो नेगेटिव मार्किंग है तो अगर 100 क्वेश्चन हमको मिल रहे हैं तो आपको 100 में से 100 आपको एकदम यहां पर जो है टिक करके आना ही है। 100 में से 100, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, चाहे आपको आता हो ना आता हो, नो मैटर, आपको यहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना ही आना है। बाय द वे, अगर आप 10 क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, आपने 10 का 10 जो है वो तुक्का लगा दिया, तो 10 में से 10 लगा दिया, तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी है तो 2-3 सही हो जाए, तो इससे क्या दिक्कत है। तो आपको 100 में से 100 जो है पूरा यहाँ पर टिक करके आना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों हिंदी की। ठीक है, हिंदी हमारी मातृभाषा, तो हम पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी में बच्चों आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? ग्रामर यानी कि व्याकरण से। ठीक है, व्याकरण से पूछे जाते हैं आपके सारे के सारे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ग्रामर से ही पूछे जाते हैं। तो जब ग्रामर से पूछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, और कुछ क्वेश्चन ना मतलब लेखक रचनाएं, ये मतलब 2 पार्ट में होता है हिंदी, एक हिंदी साहित्य होता है, एक ग्रामर होता है। तो साहित्य वाले पोर्शन से मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है वहां से भी, जैसे लेखक, कवि, रचनाएं, उनके पत्र पत्रिकाएं, ये सारे क्वेश्चन। तो आपको साहित्य वाला तो पढ़ना ही है। ठीक है, और उसके साथ आपको यहाँ पर ग्रामर पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर पर तो एक साहित्य हो गया, ठीक है, एक साहित्य हो गया और एक यहाँ पर ग्रामर हो गया। तो ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर साहित्य से भी पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा कम होता है। तो ग्रामर के लिए कोई भी एक ग्रामर की बुक अच्छी सी आपको उठा लेनी है। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी बुक आपके पास जो भी हो ग्रामर की बुक, आप वहां से पढ़ लेना। मैक्सिमम बच्चे इसमें लूसेंट का उठा लेते हैं बुक, आप उठा लीजिएगा। कोई सा भी घर में कोई पढ़ा हो भैया दीदी का, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। तो साहित्य आप पढ़ो। साहित्य कहाँ से पढ़ोगे? तो साहित्य में देखो, पहले जब यूपी बोर्ड चलती थी तो वहां पर साहित्य में जो है साहित्य की मतलब बुक चलती थी वहां पर यूपी बोर्ड में। मैं भी यूपी बोर्ड से पढ़ा था, तो वहां पर जो है
साहित्य की किताब चलती है, तो वहाँ पर जब आप देखोगे ना तो बहुत अच्छे से किताब के जो है पहले कुछ पेजेस में, मतलब मैं बात करूँ 20-30 पेजेस में, 40 पेजेस में, वहाँ पर पूरा जो है हिंदी साहित्य का पूरा वहाँ पर व्याख्या दिया रहता है। बहुत अच्छे से आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। 9th में भी मिल जाएगा और 10th वाले में भी, तो दोनों आप पढ़ लोगे तो पूरा आपका साहित्य से पूरा चीज़ आपका कवर हो जाएगा, लेखक, रचनाएं, कवि, सभी चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए हिंदी की तैयारी, मतलब तैयारी के लिए हमको क्या चाहिए। तो तैयारी के लिए पहले तो हमको हथियार चाहिए। युद्ध में जाओगे तो पहले आपको हथियार चाहिए। हथियार पहले अरेंज करेंगे, तब तो रणनीति बनाएंगे ना कि किधर से पहले हमला करना है, कौन सी रणनीति अपनानी है, गोरिल्ला युद्ध लड़ना है, क्या लड़ना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो रिसोर्स हमारे पास होने चाहिए, मतलब हमारे पास संसाधन होने चाहिए। हथियार यही है आपका, ग्रामर का बुक हो गया, एक साहित्य के लिए बुक मैंने बता दिया। आप दूसरे बुक्स भी पढ़ सकते हो, साहित्य के लिए भी अलग से बुक आता है, लुसेंट का भी आता है, वो भी आप पढ़ सकते हो। मुझे जो ठीक लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई सा भी एक ग्रामर का बुक उठा लेना है। ठीक है, ग्रामर का एक बुक उठा लेना और उसको पढ़ लेना। तो यहाँ पर आप मतलब पढ़ सकते हो जो भी आपको लगे। रेन एंड मार्टिन की बहुत अच्छी बुक है, आप चाहो तो पढ़ लेना, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर इंग्लिश मैक्सिमम यहाँ पर ग्रामर ही क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पर लिटरेचर वाले से सवाल बहुत कम आता है। ठीक है, तो साइंस हम देखते हैं अब। साइंस जो है, तो साइंस में आपको कहीं भी भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है बाबू, होता है आपका एक NCERT। ठीक है, NCERT। तो NCERT का जो बुक होता है उसमें आपको क्लास 8th के जितने भी चैप्टर्स हैं आपको एकदम बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं क्लास 8th के। साथ ही साथ जो लुसेंट होता है, लुसेंट क्या होता है, लुसेंट, इस लुसेंट में भी ना साइंस का अलग से पोर्शन होता है। तो उसमें कुछ चैप्टर्स जो होते हैं जो फैक्चुअल चीजें होती हैं, यूनिट मेजरमेंट की जब हम बात करते हैं, कई सारे अलग अलग मतलब मात्रक, मानक मात्रक क्या होते हैं, ये सारी चीजें, तो उसमें से कुछ चीजें जो है यहाँ से भी आप उठा सकते हैं, आपको काम आएगा, कई बार पूछा जाता है। हाँ, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो सोशल साइंस के लिए आपको कहीं भी नहीं भटकने की जरूरत है। या तो आप यहाँ पर लुसेंट पढ़ लो, ठीक है, लुसेंट पढ़ लो, या फिर क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं तो लुसेंट से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। लेकिन आप सोशल साइंस में चाहो तो आप यहाँ पर NCERT को स्किप मत करना। ठीक है, पहले NCERT पढ़ लेना, NCERT पहले पढ़ लेना, फिर लुसेंट पर जाना। ठीक है, तो लुसेंट तो पढ़ना ही है, NCERT पढ़ लेना पहले। तो यहाँ पर देखो, अब मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर NCERT से सिर्फ और सिर्फ NCERT से आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप यहाँ पर अगर आप 8th क्लास की NCERT पढ़ लेते हो तो इससे आपका पूरा काम नहीं चलेगा, आपको कोई और बुक पढ़ना पड़ेगा। जैसे RS अग्रवाल की कोई बुक ले लो। ठीक है, मतलब RS अग्रवाल की कोई नहीं, मतलब यहाँ पर मैथ्स की बुक। ठीक है, तो RS अग्रवाल की बुक ले लो, या फिर अरिहंत की भी बुक आती है तो आप उसको भी ले सकते हो। तो कुछ बुक्स जो है यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक हम बात करें, या फिर कोई और भी टीचर की होगी, ऐसा नहीं कि मतलब ये RS अग्रवाल हमने बता दिया तो यही। आपके पास अगर घर में कोई बुक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अगर आपके भैया आपके दीदी कोई तैयारी कर रहे थे, उनके पास अगर कोई बुक हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उसको भी आप उठा करके उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब यही बुक्स पढ़ने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोई बुक उठा लेना, उसमें जो जो चैप्टर बताया जाएगा, सिलेबस का वीडियो आपको यहाँ पर मिला ही होगा, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। अब हम जो मेन मुद्दा है यहाँ पर बुक्स यानी संसाधन आपको हमने बता दिए। अब यहाँ पर जो है साथ ही साथ आप ना थोड़ा सा लास्ट में आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी ऐड कर लेना, इसमें प्लस प्रैक्टिस सेट कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कर लेना। जब आप पूरी तैयारी कर लोगे, सब कुछ पढ़ लोगे, आप PYQ सेट्स लगा लोगे सब कुछ, तो प्रैक्टिस सेट कोई भी मार्केट में मिलेगा वो आप कर लेना। अब जो मेन मुद्दा है हमारा वो क्या है, प्रैक्टिस सेट कर लेना। अब हम आते हैं रणनीति पर, यानी स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अब समझो कि हमने जो है पूरी जो है यहाँ पर हमने, ठीक है, रणनीति ही लिख देते हैं भाई। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, अब इसकी हम रणनीति जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे, अब रणनीति जानेंगे। तो अब क्या है, हमारे पास बंदूक भी हो गया है, हमारे पास गोले भी हो गए, मतलब बहुत परमाणु बम, अणु बम सब हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास सारे मतलब बहुत अच्छे अच्छे हथियार हैं, हेलीकॉप्टर भी है, फाइटर जेट भी है, सब कुछ हो गया। अब हमको चाहिए भाई कि पहले हम जमीनी हमला करेंगे, या फिर हम हवाई हमला करेंगे, या फिर समुद्र के मार्ग से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को करेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास सारे रिसोर्सेज हो गए, सारे बुक्स हो गए। अब हम समझेंगे कि रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप अभी तैयारी करने शुरू जा रहे हो और आपने अगर ये चीज़ छोड़ दी है तो भी आपको ये चीज़ करना है। अगर आप ये नहीं किए थे पहले तो अब ये करना है आपको। ये छोड़ करके जाओगे तो नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो पहला स्टेप है, 1 नंबर लिखा है, समझना, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप में बच्चों जाना है आपको PYQ की ओर, PYQ, और कोशिश करना 5 से 10 साल। आप कोई भी मार्केट में जाना, ठीक है, मार्केट में जाना, वाराणसी में मिलता है, वाराणसी में अगर आप हो तो, या फिर कोई है आपके सगे संबंधी तो मंगा लेना। तो वाराणसी जाना, और ऑनलाइन भी आपको हो सकता है मिल जाए, आप सर्च कर लेना। तो PYQ आपको क्या करना है,
आप चाहो तो 10 ईयर्स की, ठीक है, 10 ईयर्स की बुक आती है मार्केट में, तो यहाँ पर 10 ईयर्स की आपको PYQ की बुक ले लेनी है। क्या लेनी है? 10 ईयर्स की PYQ की बुक ले लेनी है। अब क्या करना है, 10 ईयर्स का PYQ जितना भी क्वेश्चन दिया गया है ना, सबको एकदम सरसरी निगाह से पढ़ लो, लगाने की कोशिश मत करो, बस पढ़ लो सारा PYQ। तो 10 साल का आपका PY हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कोशिश करना 10 ईयर्स की, ठीक है, ना मिले तो आप 5 ईयर्स की भी लगा सकते हो। तो PYQ लगा लिया। अब PYQ करने के बाद सारे लगाना नहीं, मतलब PYQ को बस देख लेना है, गो थ्रू होना है एक बार, कि पता चले कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, किस टाइप के, ताकि जब आप बुक उठाओ तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहला स्टेप लिखा है PYQ, तो आपको बुक पर पहले उछल करके नहीं जाना, ठीक है, बंदर नहीं बनना है। हमको क्या करना है, पहले PYQ पर जाना है, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, इसके बाद बच्चों आपको जाना है यहाँ पर, एक बार आप सिलेबस भी देख लेना, ठीक है, सिलेबस भी देख लेना है जो कि हमने बनाया है, ठीक है। तो CUT, यहाँ पर CUT कॉन्सेप्ट पर आप देख सकते हो, या फिर आपके जो है आपके यहाँ पर स्कूल कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, स्कूल कॉन्सेप्ट पर भी यहाँ पर अपलोड हुआ होगा सिलेबस, तो ये सिलेबस जरूर से देख लेना। तो एक बार PYQ देखो पूरा, पहले सिलेबस मत देखो, हालांकि हमने देख करके ही बनाया है सिलेबस, बट आप पहले PYQ देख लो, इसके बाद सिलेबस देख लो। जब इतना कर लिया आपने, तब आपको जाना है बुक्स पर। कहाँ जाना है, ये दूसरा स्टेप था बाबू, अब हम तीसरा स्टेप बता रहे हैं आपको। तीसरा स्टेप पर आपको सारे के सारे जो बुक्स आपको बताए गए हैं, वो बुक्स आपको उठा लेने हैं। अब अचानक से तो सब पढ़ नहीं पाओगे, तो आप एक एक करके पढ़ना। इसमें भी क्या करोगे, इसमें आपको जो मर्जी हो, पहले मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स पढ़ लो, या फिर कुछ भी कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि डिवाइड कर लो सबके लिए 2-2, 3-3 घंटे, और मतलब 2 घंटे मैथ्स पढ़ लो, 1 घंटे हिंदी पढ़ लो, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ लो, 1 घंटे सोशल साइंस, 1 घंटे साइंस, ऐसे करके मतलब आप बांट लो। तो यहाँ पर जो है बुक्स की बात हमने कर ली। तो इसके बाद आपको बुक पढ़ना है, तो बुक आपने पढ़ लिया। मान लो कि आपने जो है एक चैप्टर पढ़ लिया आपने, ठीक है, एक चैप्टर आपने मैथ में मान लो कि परसेंटेज पढ़ लिया, तो परसेंटेज पढ़ लिया आपने, तो पढ़ने के बाद क्या करना है, अच्छे से पढ़ लिया, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ लिया। अब क्या करना है, यहां पर जब बुक्स आपने पढ़ लिया, अब बुक्स में क्या आएंगे, बुक्स सारे बुक्स की हम बात करें, कोई भी चैप्टर पढ़ लो, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर। तो जब कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर पढ़ोगे, इसके बाद घूम के आपको फिर से PYQ पर जाना है। कहां जाना है, PYQ पर। अब एक बार फिर से आपको PYQ को अब लगाना है। पहले सिर्फ यहां पर देखना था, गो थ्रू होना था। अब बुक्स पढ़ने के बाद अब आपको PYQ में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, लाइक परसेंटेज आपने पढ़ लिया है, तो परसेंटेज में जितने भी क्वेश्चन हैं, अब सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आप अप्लाई कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे हो। तो यहां पर देखो कि जब PYQ आप लगा लोगे, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि सर इतने सारे हमने किया है और इतना PYQ हमने लगा लिया, तो आप किस ट्रैक पर हो, ठीक है। अगर मान लो पहली बार में अगर 10 क्वेश्चन परसेंटेज के थे, 10 में से 5 भी बन गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहला बार पढ़ करके 5 बना लिए, बहुत अच्छी बात है। 8 बना लिया तो बहुत अच्छी, और भी बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो PYQ लगा लिया। अब PYQ लगाने के बाद ना रुकना नहीं है हमको, PYQ वो तो लगाते ही रहना है, क्योंकि एक ही दिन में तो सब कर नहीं पाओगे, धीरे धीरे करोगे। तो लाइक एक एक चैप्टर कंप्लीट करो, हर मतलब हिंदी का भी करो एक चैप्टर कंप्लीट, फिर PYQ लगाओ, तो ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा, क्योंकि PYQ में हर जगह मतलब ऐसा टॉपिक वाइज दिया नहीं रहता है, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसमें। तो PYQ कर लिया, क्योंकि बिना मेहनत के क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिल पाएगा आपको, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अब आपको करना है रिवीजन, यानी कि आपको दोहराना है जिस चीज को आपने बुक से पढ़ा है, आपने मान लीजिए पढ़ लिया, अब आपको PYQ लगा लिए। PYQ लगाने के बाद अब उस चैप्टर को दोबारा से क्या करना है, रिवाइज करना है। तो रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बार बार रिवीजन 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 रिवीजन, ठीक है, ये कर लेना है। तो 5वां स्टेप यह था। अब 6ठा स्टेप में बाबू, अब जैसे PYQ तो लगा लिए हैं आप, अब क्या करना है आपको, किसी भी कोचिंग में अगर कहीं से आपको मिल रहा है या फिर कहीं से भी मिल रहा है, तो 6ठे स्टेप में आपको बाबू करना है टेस्ट देना है। क्या देना है, टेस्ट देना है। और साथ ही साथ आप कोई मार्केट से जो है ना प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हो, प्रैक्टिस सेट भी कई सारे आते हैं, तो टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट में क्या होगा कि आपको टाइमिंग फिक्स हो जाएगा कि मतलब 2 घंटे का पेपर है तो आप 2 घंटे में कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो, ये सारी चीजें हो जाएंगी आपकी। और प्रैक्टिस सेट से तो टाइमिंग नहीं बन पाएगा, बट आप कोशिश करना कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आप बनाने की कोशिश करो। तो आप प्रैक्टिस सेट 10-20 प्रैक्टिस सेट ले लो, उसको आप लगाओ, ठीक है। तो इतना काम जब आप कर लोगे ना, जैसे टेस्ट आप रिविजन कर लिया, फिर टेस्ट आपने दे लिया, तो आप खुद को क्या करोगे, इवेल्युएट करोगे। क्या करोगे, 7वां स्टेप है हमारा बाबू, 7 समुंदर पार वाला, ठीक है। तो ये 7वां स्टेप है हमारा कि यहां पर सेल्फ इवेल्यूएशन करना, ठीक है, सेल्फ इवेल्युएशन करना है। अब ये कैसे करोगे, तो ये करने के लिए आपको क्या करना है, खुद से ही करना पड़ेगा आपको। अब टेस्ट दिया, प्रैक्टिस सेट दिया, अब प्रैक्टिस सेट में जो है वो 100 क्वेश्चन थे। अब 100 क्वेश्चन में आपको मान लो कि
80 क्वेश्चन बन गए। उसमें से कुछ चैप्टर ऐसे थे, चाहे लाइक मान लो बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर था, उसमें बोट एंड स्ट्रीम का पार्टिकुलर ये वाला टाइप आपसे क्वेश्चन आया था इस वाले प्रैक्टिस सेट में, आपसे नहीं बन पाया। तो जब नहीं बन पाया तब आपको पता करना है कि क्यों नहीं बन पाया। तो क्यों नहीं बन पाया, तो अब जाओगे पीछे की ओर, बुक की ओर जाओगे, बुक में देखोगे कि ये वाला टाइप हमने पढ़ा था लेकिन नहीं बना पाया। तो क्यों नहीं बन पाया, तो वहां पर फिर से रिवाइज करोगे आप दोबारा से। रिवाइज करने के बाद फिर जो है सेल्फ इवैल्यूएशन, इसी को कहते हैं, ठीक है। मतलब सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब है कि जो कमियां रह गई है ना, उस कमियां को आपको फिर से आइडेंटिफाई करना है, फिर से बुक पढ़ना है और उस कमियों को दूर करना है, और यही होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। और सेल्फ इवैल्यूएशन जब आप करते रहोगे ऐसे करके, रिवीजन करते रहोगे, टेस्ट देते रहोगे और इवैल्यूएशन करते रहोगे, तो ये जो है सक्सेस की गारंटी है और आप यहाँ पर सक्सेस की सीढ़ी जरूर चढ़ोगे, ठीक है। तो लास्ट में बचता है आपका यहाँ पर सक्सेस, और यहाँ पर जरूर आपको मिलेगा सक्सेस, मतलब यहाँ पर CHS है, ठीक है। तो CHS में आपका एडमिशन जो है बिल्कुल हो जाएगा 100%। ये जो है ना, जैसे चंद्रयान देखोगे, चंद्रयान 3 एकदम फेल प्रूफ बनाया गया था। फेल प्रूफ का मतलब ये है जैसे फायर प्रूफ होता है कोई चीज़, वैसे ही फेल प्रूफ था। मतलब ऐसा था कि मतलब वो चांस एकदम नेगेटिव नहीं बोल सकते, मतलब 0 पॉइंट समथिंग चांस था कि वो फेल हो जाएगा। 99% चांस था कि चंद्रयान 3 जो है हमारा फेल नहीं होगा। वैसे ही आप समझो कि ये वाला जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, ठीक है, ये बता दी है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, यही स्ट्रेटेजी जो हमने बता दी है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया मेहनत से, कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये जो है सक्सेस यानी CHS तक पहुंचने में आपको कोई नहीं रोक सकता है। चाहे कोई भी बड़ी से बड़ी जो है वो पहाड़ आ जाए, आपको नहीं रोकेगा अगर आप ये काम करोगे। साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको हार्डवर्क करते रहना है, ठीक है, हार्डवर्क करते रहना है, इसका कोई मतलब अल्टरनेटिव नहीं है। करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, ठीक है, रसरी आवत जाते और सिल पर परत निशान। तो ये चीज ध्यान रखना कि हार्डवर्क का, यहाँ पर हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा अगर आप CHS में जाना चाहते हो तो। और आपको यहाँ पर इसके अलावा दूसरा में आपको भाई कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी अगर आप छोड़ दोगे, मतलब ऐसा हुआ कभी कि आपने आज 8 घंटे पढ़ लिया और 10 दिन तक गायब हो गए, भाई दिवाली आए, होली आए, जो भी आए, अभी आपको एग्जाम पर फोकस करना है। दिवाली भी मनानी है, खुशियां भी बांटनी है, बट आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है। दिवाली के दिन भी 1 घंटा कम से कम पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि दिन भर मतलब घूमे, पता चला एक दिन छोड़ दोगे ना तो क्या होगा, एक दिन अगर आपने छोड़ दिया ना तब मन में आ जाता है अच्छा कल भी नहीं पढ़ा था, ठीक है अभी पढ़ेंगे 4 दिन बाद। तो ऐसे प्रोक्रेस्टिनेशन वाली ना फीलिंग आने लगती है, टालने की आदत। तो टालने की आदत नहीं करनी है, आपको रोज 1 घंटा ही पढ़ लेना है। अगर कोई मतलब जरूरी काम आ गया, शादी ब्याह आ गया, दिवाली आ गया, धनतेरस आ गया, तो कोई अगर प्रोग्राम है तो ठीक है, जो उसमें घूमो फिरो, ठीक है, इंजॉय करो, बट 1 घंटा कम से कम पढ़ो, रिवाइज कर लो, कुछ ना कुछ आपको करना है एक दिन में, छोड़ना नहीं है, ठीक है। हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, ये दोनों भाई करते रहना, ठीक है, और सुधार करते रहना। सुधार करने का समर्पण अगर रखोगे तो कोई ना कहीं सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पर बाद बाकी पहुँचोगे कहाँ पर, यहाँ पर अपने मंजिल पहुँचोगे, ठीक है, मंजिल यानी कि CHS तक जरूर पहुँचोगे, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और लास्ट में भाई, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाह रहे हो, और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर इतनी सारी मेहनत आपको खुद करनी है, अगर ये मेहनत जो है थोड़ा सा अवॉइड करके और सिर्फ फोकस करना चाहते हो पढ़ाई पर, और ये सारी चीज़ें चाहते हो कि नहीं कोई मेरे लिए कोई और करके दे दे, तो ये सारा चीज़ हम लोग खुद करते हैं अपने जो है पेड कोर्सेज में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर श्योर सिलेक्शन बैच जो है हमारा लॉन्च हो चुका है, तो यहाँ पर आप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ये 2024 बैच के लिए है, 2024 बैच के लिए यहाँ पर CHS का जो है श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च हो चुका है। और आप यहाँ पर CUET कॉन्सेप्ट का जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके, कहाँ से, प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर से आप इसका एप्लीकेशन, CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ तैयारी कर सकते हो, तैयारी हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी मंजिल को थोड़ा सा आसान बना सकते हो और बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए और बस पढ़ते रहिए, दिवाली मनाइए, खुशियां बांटिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।